हेलो एवरीवन, जेडबलई एडवांस 2025 पेपर 2 का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। एज शोन इन द फिगर्स, a uniform rod OO dash of length L is hinged at the point O and held in place vertically between two walls using two massless springs of the same spring constant। मतलब ये फिगर देख और ये फिगर देख, इसमें एक रॉड है OO डैश, हिंज्ड रहेगा पॉइंट O पर और इसे सपोर्ट में रखा गया है दो स्प्रिंग्स के हेल्प के साथ। इन दोनों स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम रहेगा, लेट्स कॉल इट के। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो इसका भी के रहेगा। फिलहाल फर्स्ट फिगर में देखेगा तो अटैचमेंट है सेंटर ऑफ द रॉड पे और दूसरा स्प्रिंग कनेक्टेड है टॉप ऑफ द रॉड पे, वेयरएज सेकंड वाले डायग्राम में दोनों स्प्रिंग्स कनेक्टेड है सेंटर ऑफ द रॉड के साथ। क्वेश्चन आगे पढ़ ले। The springs are connected at the midpoint and at the top end O dash of the rod as shown in figure 1. We just saw that. And the rod is made to oscillate by a small angular displacement. मतलब इस रॉड को अगर O से थोड़ा डिस्प्लेस करेगा तो स्प्रिंग्स के फोर्सेस की वजह से रॉड ऑसिलेट करेगा। ठीक है। The frequency of oscillations of the rod is F1. This is the case in figure 1. फिर बोला है on the other hand if both the springs are connected at the midpoint of the rod like in figure 2. So आगे बोला है as shown in figure 2. Okay. And the rod is made to oscillate by a small angular displacement. Then frequency of the oscillation of the rod will be F2. मतलब basically इसमें frequency of oscillation F1, इसमें frequency of oscillation F2. Ignore gravity and assume motion only in the plane of the diagram. The value of F1 upon F2 is equal to what? अब इस टाइप के सम्स पुराने मेंस और एडवांस के पेपर्स में काफी बार पूछे गए हैं। सो लेट्स बिगिन सॉल्विंग। जस्ट कीप इन माइंड आई हैव टेकन दैट सम फ्रॉम सेक्शन 1 ऑफ द पेपर वेयर देयर इज ओनली वन करेक्ट आंसर। तो फिगर 1 में बोला था कि ये तेरा सेटअप था, ये रॉड था, एक स्प्रिंग इधर मिड पॉइंट पे कनेक्टेड था और एक स्प्रिंग टॉप ऑफ द रॉड पर कनेक्टेड था। लेट अस से रॉड को मैंने इस बॉटम पॉइंट O से डिस्प्लेस किया बाय स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो ये वाला जो ऊपर का स्प्रिंग है उसमें तेरा कंप्रेशन आएगा। द कंप्रेशन विल बी ऑफ दिस लेंथ, वेयरएज यहाँ पे इस वाले स्ट्रिंग में एक्सटेंशन आएगा और स्प्रिंग का एक्सटेंशन रहेगा इतना सा लेंथ। अब इतना लेंथ है L/2, वो उन्होंने क्वेश्चन में ही बोल के रखा था L/2, और ये जो पूरा वर्टिकल लेंथ रहेगा दिस इज गोइंग टू बी L। सो इतना एक्सटेंशन देखेगा, अगर ये L है और ये थीटा है तो इतना एक्सटेंशन हो जाएगा L इंटू थीटा, वेयरएज ये L/2 है तो इतना एक्सटेंशन हो जाएगा L इंटू थीटा/2, बेसिकली L थीटा/2। अब इस स्प्रिंग में क्योंकि कंप्रेशन था, एक रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ आएगा तो रॉड पे रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ लगा, वेयरएज इस वाले स्प्रिंग को हमने खींचा था तो इस वाले स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ आएगा। मतलब रॉड पे देखेगा तो ये स्प्रिंग का जो फोर्स लगा वो रॉड को वापस लेफ्ट में ही खींचेगा। बेसिकली ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स रॉड के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के डायरेक्शन में ही लगेगा। इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क क्या रहेगा ये फाइंड करेंगे एंड टॉर्क को इक्वेट कर देंगे ओमेगा स्क्वायर थीटा के साथ। थीटा तेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था तो टॉर्क निकाल सबसे पहले इस वाले फोर्स का। इस वाले फोर्स का टॉर्क रहेगा F इंटू डिस्टेंस, मतलब L। O से वर्टिकल डिस्टेंस आ गया तेरा L और F लिखना है तो F लिखेंगे K इंटू एक्स के साथ। K मतलब इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K था और एक्सटेंशन L इंटू थीटा था, तो ये हो जाएगा K इंटू L इंटू थीटा। ये तेरा स्प्रिंग फोर्स आया, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ करेगा तो ये तेरा टॉर्क आ गया, प्लस इस वाले का टॉर्क भी ले ले। इस वाले का टॉर्क आएगा फोर्स मतलब K इंटू एक्स। K मतलब स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट जो कि K रहेगा, X मतलब एक्सटेंशन जो कि L थीटा/2 है। सो K इंटू एक्स मतलब K इंटू L थीटा/2 मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट से तेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि L/2 है। तो ये आ गया तेरा टोटल टॉर्क। हमने ऐड इसलिए किया क्योंकि ये वाला टॉर्क सिस्टम को पॉइंट O से, मतलब रॉड को पॉइंट O से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, वेयरएज ये वाला जो टॉर्क रहेगा, इस फोर्स का जो टॉर्क रहेगा वो भी सिस्टम को, मतलब रॉड को इस पॉइंट के रेफरेंस में एंटी क्लॉकवाइज ही टर्न करेगा। तो दोनों टर्न एंटी क्लॉकवाइज था, इसलिए दोनों टॉर्क का हमने एडिशन किया। तो ये आ गया तेरा टोटल टॉर्क। इट इज इक्वेटेड विद ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा थ्रू आउट कैंसिल होगा तो तेरे पास बचेगा KL स्क्वायर प्लस KL स्क्वायर बाई 4। KL स्क्वायर प्लस KL स्क्वायर बाई 4 मतलब 5 KL स्क्वायर बाई 4। ये बनेगा तेरा ओमेगा स्क्वायर फॉर फिगर 1। सिमिलरली फिगर 2 देख ले। फिगर 2 का ओमेगा स्क्वायर भी हम सेम कैलकुलेशन से फाइंड करेंगे। तो ये तेरा रॉड आ गया, ये तेरा स्प्रिंग आ गया, ये स्प्रिंग आ गया दूसरा वाला। इस रॉड का थोड़ा सा टर्निंग कर अबाउट द पॉइंट हो, लेट अस से RHS में टर्न किया बाय एन एंगल थीटा। तो ये जो एक्सटेंशन रहेगा, क्योंकि ये वर्टिकल लेंथ L/2 है, ये एक्सटेंशन का लेंथ आ जाएगा L/2 इंटू थीटा मतलब L थीटा/2। ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस हुआ तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लेफ्ट में जाएगा, ये वाला स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ
तो इसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट में ही आएगा। बेसिकली दोनों रिस्टोरिंग फोर्स रॉड के ऊपर वापस लेफ्ट में ही एक्ट करेंगे और दोनों का टॉर्क वापस O के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो इन दोनों का टॉर्क भी हम ऐड करेंगे। तो पहले वाला जो फोर्स रहेगा दिस विल बी K इंटू एक्स, मतलब K इंटू एक्स मतलब L थीटा बाई 2। सो ये तेरा फोर्स आ गया, और जो वर्टिकल लेंथ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट वो L बाई 2 है, तो के एल थीटा बाई 2 इंटू एल बाई 2 ये इसका टॉर्क आ जाएगा। के एल थीटा बाई 2 इंटू एल बाई 2 ये बन गया टॉर्क ऑफ द फर्स्ट फोर्स। सेकेंड फोर्स का टॉर्क ले ले, सेकेंड फोर्स उतना ही रहेगा के इंटू एक्स मतलब के इंटू एल थीटा बाई 2 और इंटू करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, तो ये भी बन जाएगा के एल थीटा बाई 2 इंटू एल बाई 2। दोनों टॉर्क लाइक वी डिस्कस्ड ऐड होंगे और ये टोटल टॉर्क इक्वेट हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर थीटा के साथ। थीटा थ्रू आउट कट होगा तो ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा, थीटा कट किया ना तो ये बनेगा के एल स्क्वायर बाई 4 प्लस ये भी बनेगा के एल स्क्वायर बाई 4। के एल स्क्वायर बाई 4 प्लस के एल स्क्वायर बाई 4 मतलब के एल स्क्वायर बाई 2, तो इसको लिख ले ओमेगा 1, इसको लिख ले ओमेगा 2। अगर रूट लेके डिवाइड करेगा तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 दिस विल बिकम 5 बाई 4 अपॉन 1 बाई 2 मतलब 5 बाई 2, और रूट लिया था तो ये आ जाएगा रूट। उन्होंने तेरे से क्वेश्चन में पूछा था f1 अपॉन f2, तो ओमेगा बेसिकली होता है 2 पाई f, यू कैन राइट ओमेगा 1 एज 2 पाई f1 एंड ओमेगा 2 एज 2 पाई f2। 2 पाई ऊपर नीचे कट होगा एंड f1 अपॉन f2 का फाइनल आंसर आ गया रूट ओवर 5 बाई 2। ऑप्शंस देख, रूट ओवर 5 बाई 2 इज गिवन इन ऑप्शन सी एंड सी बिकम्स द राइट आंसर फॉर दिस सम। ऑफिशियल आंसर की देख ले, यस सी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर एंड विद दैट वी आर डन विद दिस सम। इन माई व्यू ये सम काफी आसान था, बिकॉज लाइक आई सेड इस टाइप के सम्स पुराने जेडबलई मेंस और एडवांस के पेपर्स में काफी बार पूछे गए हैं। नेवरदलेस ये सम तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस पूरे पेपर का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जरूर चेकआउट करना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।